Good morning, viewers. Welcome to the third ALS Lit Fest Day 2, and we have along with us Meenakshi Natarajanji, our guest of honor for Day 2. So I would quickly like to introduce Meenakshi Natarajanji. Meenakshi Natarajanji is an Indian politician and former member of Parliament from Mandsaur. She is a postgraduate in biochemistry and has a bachelor's degree in law. She completed her study in Indore, Madhya Pradesh from Devi Ahilya University. Ratlam was the place where she started her political career right after joining NSUI. As we all know, Meenakshi ji is endowed with amazing oratorical skills which coupled with her great organizational expertise. She is the writer of 1857 भारतीय परिप्रेक्ष्य, अपने अपने कुरुक्षेत्र is her popular novel. अपने अपने कुरुक्षेत्र के लिए मीनाक्षी नटराजन जी को वागीश्वरी सम्मान दिया गया है। इस उपन्यास में मीनाक्षी नटराजन जी ने महाभारत के कथा को मूल रूप से उठाते हुए समूचे कथानक को अपनी दृष्टि से पुनर्स्थापित किया है। उन्होंने महाभारत के नारी पात्रों के माध्यम से नई बातें कहते हुए भी स्त्री, पुरुष एवं किन्नर सभी पात्रों के साथ न्याय करने की कोशिश की है। कथा तत्व और भाषा शिल्प के लिहाज से यह उपन्यास काफी अलग दिखता है। मेरा सविनय निवेदन है मीनाक्षी नटराजन जी से कि कृपया आज हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करें थर्ड एएलएस लिट फेस्ट डे 2 के उपलक्ष्य पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सभी दर्शकों को, सभी एएलएस के आयोजकों को और साथियों को मेरी ओर से जय जगत, जोहार, आदाब और नमस्कार। हम सब आज एशियन लिटरेरी सोसाइटी के तीसरे ऑनलाइन एक प्रकार के उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं और ये एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण भी है और एक बड़े ही विनय का क्षण भी है। जब भी हम किसी समारोह में हिस्सा लेते हैं तो अलग अलग प्रकार की विचार तरंगों से हम रूबरू होते हैं और ये विचार तरंग दरअसल किसी एक व्यक्ति के नहीं होते या फिर किसी एक समुदाय या समूह के भी नहीं होते। ये जो विचार तरंग होते हैं वो हम में से हजारों बरस पहले के सामूहिक जो एक सहज विवेक जागृत होता है उसका प्रतिबिंब होते हैं और उसी के प्रतिबिंब के रूप में हम साहित्य को भी देखते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो समाज का दर्पण तो है, लेकिन वो समाज के साथ साथ समाज के अंतर्मन में जो उसने उन तमाम द्वंद्व को, तमाम तरह के कॉन्ट्रडिक्शन को जो अपने भीतर संजोया हुआ है, समेटा हुआ है, जो उसके अवचेतन में छाया है, वह भी कई बार साहित्य में प्रकट होता है। तो जो साहित्य है वो समाज की जीवंत इकाई का प्रतिबिंब तो है ही, लेकिन हर समाज के अवचेतन का प्रतिबिंब भी है। और इसके लिए बड़ी खूबसूरत एक बात है कि तिरुकुरल जो लिखा गया तो उसके ऊपर कमेंट करते हुए कवि थे, बहुत बड़े संत कवि थे कबीलर, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की और एक लाइन में उन्होंने पूरे तिरुकुरल को वो जैसा देखते हैं उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि तिरुकुरल कैसा है, तो कहते हैं कि जैसे ओस की एक नन्ही सी बूंद में बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों की भी छाया दिखाई दे जाती है, वैसे तिरुकुरल में पूरे संसार का सार दिखाई देता है। मैं समझती हूँ कि ये बात केवल तिरुकुरल पर लागू नहीं होती। एक श्रेष्ठ साहित्य वही होता है, या अगर ये कहें कि एक मौलिक साहित्य, एक नवाचार युक्त साहित्य और एक गतिशील उद्यमशील साहित्य वही होता है जो कि एक ओस की बूंद की तरह हो। उसमें अबोधत्व के बोध की मासूमियत भी हो और उसके साथ साथ उसमें विनय हो और वो एक प्रकार से संसार भर के सार को अपनी छोटी सी बात में समेटा हुआ, जैसे कि ओस की बूंद में हमें एक तरह के बड़े बड़े वृक्षों का भी झरोका सा दिखाई दे जाता है। तो साहित्य ऐसा ही होता है। तो उसके दो धाराएं हो सकती हैं। अब एक वो साहित्य होता है या सृजन होता है जो कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि अहंकार से शुरू होता है, आई नो,
और एक वो साहित्य होता है जो कि ये कहता तो है कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, लेकिन श्रेष्ठ साहित्य वो होता है जबकि वो इस स्वीकारोक्ति पर आ जाए कि मैं नहीं जान सकता या मैं नहीं जान सकती, क्योंकि संसार भर की हर क्रिया को, संसार भर की घटने वाली घटनाओं का जो अन्वेषण है और सत्य तक पहुंचने के जो विभिन्न मार्ग हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जितने लोग उतने धर्म, क्योंकि धर्म मतलब सत्य और उस तक पहुंचने के सबके अपने अपने विविध मार्ग होंगे, तो उन्हें कोई निश्चित खाकों में नहीं बांटना चाहिए। तो वैसे ही बात यह होती है कि अगर हम सृजन कर रहे हैं तो सृजन में ये अहंकार नहीं हो सकता कि हम जानते हैं, ये भी नहीं हो सकता कि शायद हम नहीं जानते। उसके लिए सबसे खूबसूरत स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये कहना कि हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि यही सच है। हम संसार भर की चीजों को कभी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक दूसरे से परस्पर निर्भर करते हुए, अंतर निर्भर होकर साथ में रहती हैं, और एक सौहार्द अपने आप में प्रकृति बनाती है कि उसकी पूरे चक्र को समझना किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक संस्था के लिए, मैं तो ये भी कहूंगी कि किसी एक समूह या मुल्क के लिए भी संभव नहीं है। तो श्रेष्ठतम साहित्य वह होता है जहां पर उसके उद्गम में ये भाव आ जाए कि मैं नहीं जान सकता या मैं नहीं जानती। वहां से जो साहित्य शुरू होता है वो श्रेष्ठतम साहित्य होता है। और हम देखते हैं कि पश्चिम देशों में भी जब रेनेसां हुआ, तो वो रेनेसां क्यों हुआ कि क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि हम नहीं जानते। एक होता है कि हम सब जानते हैं, अब हमें कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, तो एक तरह से वो बर्तन भर गया, अब उसमें कुछ नए अन्वेषण की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई यात्रा ही नहीं है। लेकिन जब अपने अबोधत्व का बोध होता है, वो एक श्रेष्ठ साहित्य की ओर हमें ले जाता है। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं और भारतीय संदर्भ में अगर बात करें, तो हमें ये भी बात करनी होगी कि फिर सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले क्या लिखा गया होगा। तो हम सब कई चीजों की कल्पना करते हैं। एक बहुत लंबे अरसे तक तो श्रुति की परंपरा रही, इसीलिए ऋग्वेदों को और वेदों को अपने आप में श्रुति कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर सुनी जाती थी और सुनाई जाती थी, इसीलिए उन्हें श्रुति कहते थे। तो उनका संकलन तो बहुत बाद में हुआ, रचनाएं बहुत पहले हुई, करीब करीब 1500 साल ईसा पूर्व उसका माना जाता है कि उसकी रचना हुई, लेकिन संकलन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि उस वक्त तक कोई लिपि नहीं थी। और ये भी कई बार सवाल पैदा होता है कि फिर अलग अलग भाषाई समूहों का आगमन कैसे हुआ। तो भारत में जो बहुत प्रचलित भाषाई समूह हैं, तो उनमें से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भी है, उसमें से आज भी मुंडा भाषा हमारे सामने है, कोरकू लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। उसके अलावा द्रविड़ भाषाई समूह हैं, फिर इंडो आर्यन भाषाई समूह हैं और साइनो तिब्बतियन भाषाई समूह है। अंडमान की अपनी एक खूबसूरत भाषाई शाखा है जो कि इन सब से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो भाषा तो जैसे जैसे लोगों का कारवां आगे बढ़ा तो भाषा भी अपने आप में खूबसूरत होती गई। नई जगहों पर गए तो नई भाषा स्वीकार कर ली। कई बार जो आगंतुक थे या जो आने वाले कारवां की भाषा थी, वो सबकी भाषा बनकर स्थापित हो गई। तो जो ऋग्वैदिक भाषा है वो ऐसी ही भाषा है। उसकी जो भाषा है वो दरअसल उस वक्त के उत्तर सीरिया से मिलती जुलती भाषा थी। अब कमाल की बात यह है कि सीरिया में वो भाषा फिर जल्दी ही गायब हो गई, लेकिन हमारे यहाँ वो भाषा और उससे जुड़ी हुई अन्य बहुत सी भाषाएं संस्थापित हो गई। और इसके कई प्रमाण अन्य मुल्कों में भी मिलते हैं। समरकंद एक ऐसा ही क्षेत्र रहा है जहां पर उनकी मूल भाषा कहीं पता नहीं चली गई, और जो व्यापारियों के आवागमन खूब होता था, वो बड़ा रेशम मार्ग का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो जो व्यापारियों ने जो भाषा वहां बोली, वो भाषा वहां स्थापित हो गई। तो हमारे पास भाषा तो आई, लेकिन लिपि का विकास जो है वो बहुत बाद में हुआ। शुरुआती दौर में जब यूनानी यहाँ आए हमलावर के रूप में,
तब ईरान से होते हुए आने के कारण जो मध्य एशिया में उस वक्त आरमाइक बोली जाती थी, वही हमारी भी लिपि धीरे धीरे बन गई। अब कितनी गजब की बात है कि भारत में अशोक के जो शिलालेख हैं, उस अशोक के शिलालेख में हम ये देखते हैं कि उन अशोक के शिलालेख के 11वें और 13वां जो उसका लेख है, उसमें यूनान की एटिक भाषा जो एथेंस में बोली जाती थी, और उसके साथ साथ एक कोइनी भाषा, वो भी एक यूनानी भाषा थी, उसमें भी लिखा गया। और एक जो उसका संस्करण आया तो उसमें उन्होंने उसको आरमाइक में भी लिखा, और आरमाइक में धर्म का मतलब सत्य होता है। और इस तरह से हमारे यहाँ फलसफे को बहुत पहले ये स्थापित किया गया कि सत्य ही धर्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ धर्म नहीं है। और जितना भी लेखन उस वक्त हुआ वो आरमाइक से प्रभावित लिपियों से हुआ। तो शुरुआत में खरोष्टी एक लिपि है जो विकसित हुई, और खरोष्टी के साथ साथ ब्राह्मी भी विकसित हुई, और ब्राह्मी को उत्तर भारत ने भी अपनाया और दक्षिण के द्रविड़ भाषियों ने भी अपनाया, और फिर वो दक्षिण भाषा में उसका एक समृद्ध अलग इतिहास बना और अच्छा साहित्य लिखा गया, और उसी वक्त उत्तर भारत में भी एक अलग तरह का साहित्य लिखा गया। तो जो पहली लिखित किताब थी वो अष्टाध्यायी पाणिनि की थी, और वो 350 ईस्वी पूर्व लिखी गई। उसी में सबसे पहले लिपि शब्द का भी उपयोग हुआ, यानी कि उसके पहले तक लिपि शब्द का उपयोग नहीं होता था। और ये इसलिए बहुत अचरज की बात नहीं है कि हमने बात के दौर में भी देखा है कि अमेरिका के जो उनकी पुरानी सभ्यताएं हैं, जिनके बारे में बहुत बाद में मालूम पड़ा, वो भी काफी उन्नत थी, लेकिन वहां पर भी कोई लिपि नहीं थी। बिना लिपि के ही सुनने सुनाने से पूरे प्रशासन और प्रबंधन और एक पूरी पूरी सभ्यता का संचालन होता था। तो जो अष्टाध्यायी किताब है वो संभवतः पहली लिखित किताब मानी जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे साहित्य की समृद्धि शुरू हुई। तो दक्षिण में हम देखते हैं कि संगम साहित्य की बहुत बात होती है, और दक्षिण के जो बहुत ही रूढ़िवादी विचार के लोग हैं वो तो ये भी कहते हैं कि हमारी जो संगम साहित्य की समृद्ध परंपरा है वो 9,500 साल करीब करीब पुरानी। अब इसको हम एक तरह का मिथक भी माने तो ये तो सही है कि तमिल में भी रचनाएं पहले हो गई, सृजन पहले हो गया, संकलन बहुत बाद में हुआ। 2 सदी ईसा पूर्व से लेकर 3री ईस्वी तक मान सकते हैं कि ज्यादातर रचनाएं लिखी गई। तो उनमें बड़ी खूबसूरत 2-3 रचनाएं हैं जो आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। उनको 8 संकलन कहते हैं, यानी कि एट्ट तो है और पत्तपाट। ये एक इतने खूबसूरत प्रकृति के वर्णन का गान है कि पढ़कर आज भी बड़ा मजा आता है। तो साहित्य की दृष्टि से वो क्या करते हैं कि पूरे तमिल क्षेत्र को वो 5 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो मैदानी इलाका, एक बंजर इलाका, एक पहाड़ का कुरिंजी का इलाका, वो फूल भी बहुत प्रसिद्ध है, आज भी बड़ा रोमांचित करता है, आकर्षित करता है, और फिर वादियों का, जंगल का इलाका, और फिर वर्षा पर निर्भर इलाका। इस तरह से साहित्य ने अपने आप भूगोल को 5 तरह से विभाजित किया, और उसका खूब खूब सुंदर वर्णन होता है। तो अब हम अगर शिलाप्रतिहारम की बात करें तो उसमें इन सारे अलग अलग जो लैंडस्केप्स हैं उसके बारे में गाना आता है, उसके बारे में बातचीत होती है। जब कोवलन और कण्डगी खेतों से गुजरते हैं तो खेती के हलदर जो किसान हैं वो ईरमंगलम नाम का एक हलदरों का गीत गाते हैं। फिर इस तरह के गान वहां पर छोटी एक बस्ती में चले जाते हैं तो मायावन और पिन्नई, वो जो हमारे यहाँ की राधा कृष्ण की परंपरा है, वैसे वहां वो मायावन और गोपी कन्या पिन्नई की परंपरा है, तो उसका एक कुरवई नृत्य होता है। निहवई एक श्रमिकों का गीत गाया जाता है। इस तरह से जो हमारे यहाँ की साहित्य है उसमें अपने आप में एक रागात्मकता है, वो अपने आप में संगीतबद्ध है। तो उसमें अगर हम उसका प्रोज भी पढ़ते हैं तो उसकी भाषा में एक काव्य झलकता है, और वो उसको बहुत खूबसूरत बनाता है। इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी गाने हैं। अन्य देशों में लगता होगा कि ये क्या मतलब, अचानक से हीरो और हीरोइन मिलकर गाना गा रहे हैं या फिर एक समूह नृत्य हो रहा है, मगर हमारा देश ऐसा है। हमारे देश में विवाह के अवसर पर अलग अलग तरह के गीत रचे गाए जाते हैं। खेती के अलग अलग जो चरण आते हैं, बोआई से लेकर छटाई तक, कटाई तक,
और खेतों को देखकर जो किसान मुग्ध होता है, उसके गीत होते हैं। तो जो श्रमिक वर्ग है उसने एक इस तरह का इनफॉर्मल सा, अनौपचारिक सा, एक बहुत ही अलग तरह का लोक रंग को संजो कर समेटा हुआ एक साहित्य का सृजन किया है। और मजे की बात यह है कि जो शास्त्रीय विधाएं भी हैं, उसने भी इन गानों को, इस लोक साहित्य के स्वरूप को अपने अंदर लेने की कोशिश की है, अपने अंदर समेटने का प्रयास किया है। और अगर अब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की थोड़ी और साहित्य परंपराओं की बात करें, तो भरत मुनि को कहा जाता है कि वो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। यानी कि एक तरह से सारे ये जो नृत्य गान, उसके अलावा जो शिल्पकला भी है, वो उसमें भी बहुत सारी मूर्तियों को जो बनाया गया, जो उनको आकार दिया गया, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित होकर दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि ये भरत मुनि जो साहब थे, वो कितने संवेदनशील रहे होंगे कि उन्होंने कुछ नियम बनाए। तो नियम क्या बनाया कि एक नियम तो ये बनाया कि दुखद अंत तो होना ही नहीं चाहिए। तो उसको इतने सालों तक लोगों ने काफी गंभीरता से लिया। मतलब भवभूति ने जब उत्तर रामचरितम भी लिखा, तो उसके अंत के सीन में सीता जी पाताल में नहीं जाकर के, धरती में नहीं समा करके राम और सीता का मिलाप हो जाता है। और उस दिन लव और कुश का वर्षवर्धन होता है, यानी उनका बर्थडे होता है, और उस दिन उनका मिलन हो जाता है। और दूसरा उन्होंने ये नियम बनाया, उनकी संवेदनशीलता थी, और ये कवि हृदय के जो लोग होते हैं वो काफी संवेदनशील लोग होते हैं, और इसीलिए यही संवेदनाएं उनको मानव जीवन से रूबरू करती हैं, उन्हें संघर्ष में भी सौहार्द की ओर बढ़ने का एक जज्बा सिखाती। दूसरा नियम उन्होंने बनाया कि कभी किसी खल पात्र के जरिए कोई कहानी नहीं कही जाएगी। तो हमारे यहाँ कभी भी जो खल पात्र है वो केंद्र बिंदु में नहीं रहता। जो प्लॉट होता है उसमें अंततोगत्वा हीरो का विजय होना जरूरी है, और हीरो की ही दृष्टि से पूरी कहानियां कही जाती, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे वो स्वप्नवासवदत्ता हो। और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे अश्वघोष का बुद्ध चरितम जो उन्होंने गौतम बुद्ध पर लिखा, और उसके बाद नाटक के तौर पर उन्होंने सारी पुत्र प्रकरण लिखा, और सारी पुत्र प्रकरण की इतनी धूम मची एक समय में कि वो तुर्फान में, मध्य एशिया के तुर्फान में भी उसके कुछ पांडुलिपियां बाद में बरामद हुई। तो ये समझ में आया कि किस तरह से बौद्ध धर्म ने भी नाटकों का इस्तेमाल किया अपने मत के फैलाव के लिए। और उसी दौरान करीब करीब मृचकटिकम भी लिखा गया। तो ये तो सब वो थे जिन्होंने भरत मुनि की बात को अक्षरशः माना और उसी का पालन किया। हम देखते हैं कि वाल्मीकि भी बड़े ही कवि हृदय के, भावुक मन के व्यक्ति थे। जब उन्होंने क्रौंच पक्षियों को एक दूसरे से बिछुड़ता हुआ देखा और एक दूसरे के गम में तड़प कर मरते हुए देखा, तब उन्होंने दरअसल सबसे पहले उत्तरकांड लिख लिया था। पूरी रामायण बाद में रची गई, उत्तरकांड पहले लिख लिया। तो वो इतने भाव विह्वल हो गए कि राम और सीता का जो विछोह है, जो उनकी विरह है, उसको उन्होंने सबसे पहले लिखा। और हम सब ये देखते हैं कि तुलसीदास जी ने जब बाद में रामचरितमानस भी लिखा, तो वो कथा बहुत प्रचलित है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जो राग तुम्हारा मेरे प्रति है, ऐसा अगर राम के प्रति होता तो क्या ही बात होती। तो पत्नी से लेकिन वो जो विरह उन्होंने सहन किया था, उसका उन पर इतना असर रहा कि उनके उत्तरकांड में राम सीता का विछोह नहीं है। इतनी संवेदनशीलता से उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। हालांकि उनकी पूरी की पूरी रामायण जो है वो अध्यात्म रामायण से प्रेरित है, इसीलिए उसमें राम का मतलब सत्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसीलिए गांधी जी भी रामचरितमानस को एक अद्भुत ग्रंथ मानते थे और उसका खूब पाठ करते थे। तो उस वक्त तक, बहुत लंबे समय तक लोगों ने भरत मुनि के इन नियमों का बिल्कुल अक्षर अक्षर पालन किया। उसमें थोड़ा परिवर्तन उरुभंग से हुआ। जब भास ने उरुभंग लिखा, भास ने भी अन्य सारे नाटक उन्होंने उन्हीं के नियमों को पालन करते हुए लिखा, लेकिन भास के उरुभंग में उन्होंने अंत में एक तो पहले उन्होंने सबसे पहला नियम भंग ये किया कि हीरो की दृष्टि से कहानी नहीं लिखी। उरुभंग दुर्योधन की दृष्टि से कहानी है। दुर्योधन उसका मेन पात्र है, जो कि वैसे महाभारत का खल पात्र है, लेकिन उरुभंग का वो हीरो है, और अंत में उसकी मृत्यु होती। हाँ, ये जरूर सही बात है कि दुर्योधन मृत्यु के पहले अपनी पश्चाताप से उसके भीतर के सुयोधन को जागृत कर कर जाता है और अपने पुत्र से कहता है कि पांडवों का कहना मानना
और द्रौपदी का सम्मान करना, जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो एक तरफ ऐसे रचनाएं रची गई। साहित्य जो होता है उस वक्त के समाज को भी अपने अंदर संजोकर रखता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग है। वो रोहू मछली से जो अंगूठी मिलती है उसको लेकर वो मछुआरा शहर आता है। उससे वो कर्मचारी जो है उसे बड़ी पूछताछ करते हैं, और उस वक्त भी मतलब ऐसा होता होगा कि चौकी पर पकड़े जाने पर थोड़ी ऊपर की कमाई वो वहां के कर्मचारी करते होंगे, तो उससे रिश्वत मांगते हैं। तो वो उस पर व्यंग्य करता है, वो सरकाजम है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं तो अछूत हूं, पर मुझसे कमाया हुआ रिश्वत का धन अछूता नहीं है। तो जो दूसरा वाला कर्मचारी होता, राजकीय कर्मचारी, वो कहता है कि धन कभी किसी के लिए अछूत होता है क्या? तो ऐसे मतलब खूबसूरत वाक्यों से भरा है। और उसमें फिर शकुंतला जो है वो दुष्यंत से प्रश्न भी करती है कि तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म क्या और तुम्हारा आचरण क्या है, कि तुम मुझसे प्रमाण मांग रहे हो। ऐसे प्रमाण मांगने वाले पति के साथ तो मैं वैसे भी गुजर बसर नहीं करना चाहती। तो एक बोल्ड स्त्रीवाद की वहां पर शुरुआत हुई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े खूबसूरत अन्य प्रयोग भी हुए। जैसे माघ एक बड़े साहित्यिक रचनाकार थे, उन्होंने जो है शिशुपाल वध लिखा, तो वो चित्रकाव्यात्मक है। तो चित्रकाव्य का मतलब ये कि एक ही शब्द को पूरे लाइन के रूप में लिखते हैं। अब उस एक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। यानी कि भू भे री, इसी शब्द के इस्तेमाल से उन्होंने पूरा एक लाइन लिख दिया। और उसका लेकिन मतलब यह है कि हाथी निडर अगर होता है तो उससे क्या क्या होता है, उसके विषय में वो पूरा लाइन है, लेकिन लिखा उन्होंने उसको इस तरह से था। फिर आगे एक समय ऐसा आया जबकि मत्तविलास प्रहसन के जरिए पल्लव राजा ने तभी जितने भी प्रकार के धार्मिक मान्यताएं थी, उसमें जितनी भी रूढ़ियां थी, सब पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। कापालिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जैन श्रमिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और एक ऐसी परंपरा बनी कि चुनौतियां साहित्य के जरिए भी मिलती थी। फिर एक ऐसा दौर आया जबकि सूफी सिलसिले भी हमारे देश में आए। उन सूफी सिलसिलों ने हमें एक नया खूबसूरत कलेवर दिया, हमारे साहित्य को और एक अलग ही तरह की खूबसूरती, एक अलग ही तरह का इंद्रधनुष मिला। और उसी समय बाबा फरीद की रचनाएं आई, बुल्ले शाह की रचनाएं आई, कबीर की रचनाएं आई। और ये वो दौर भी था जबकि एक केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने। अब छोटे छोटे राज्य बने तो बहुत सारे लोग जिन्हें केंद्रीकृत शासन बहुत पसंद है, जिसको कि वो लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं, तो उनको तो वो मतलब थोड़ा खलता है। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे जो राज्य बने, स्थापित हुए, उसका एक असर ये पड़ा कि लोकरंजक साहित्य बना, लोक भाषाएं विकसित हुई। तो महाराष्ट्र में अपनी तरह की लोक रचनाएं हुई, अभंग लिखे गए, गीत गोविंद की रचना उड़िया भाषा में हुई, और इस तरह के बहुत सारे लोक रंग को संजोकर समेटकर रचनाएं लिखी जाने लगी। ये वही दौर था जबकि प्रबंधम भी लिखा गया। जैन संत प्रबंधम लिखते थे और वो बड़े ही कुशल इतिहासकार होते थे, और वे कई तरह की चीजों को, कई तरह की मान्यताओं को चुनौती भी देते थे। तो उस वक्त के एक हेमचंद्र बहुत बड़े संत हुए, जिन्होंने त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरितम में सीता के द्वारा राम के त्याग का एक प्रसंग लिया। यानी कि राम उन्हें मनाने तो जाते हैं, लेकिन सीता जी जो है श्रमणिका बन जाती हैं, और उन्हें पूरे संसार में जिस तरह से स्त्री के साथ विरोध हुआ उसका एक क्षोभ होता है, और वो एक श्रमणिका बनकर अपनी मुक्ति का मार्ग अलग ढंग से खोजने की कोशिश करते हैं। ये वही दौर भी था जबकि बहुत सी प्रेम कथाएं लिखी गई, हीर रांझा लिखी गई, सोहनी महिवाल लिखी गई। अब ये जो खूबसूरत प्रेम कथाएं थी, ये भी सूफी तर्ज में लिखी गई। तो सोनी महिवाल में पंजाब और सिंध, ये दोनों इलाकों में ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध थी। इतनी खूबसूरत बात है कि इसमें नायक नायिका के धर्म की कोई बात नहीं, जाति की भी कोई बात नहीं, केवल क्षेत्र की बात है। और उसमें भी एक इलाके में सिंध नदी प्रेम का प्रतीक बनती है, यानी कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का प्रतीक बनती है, तो दूसरी जगह चेनाब नदी बनती है। और उसका जो अंत है, जो क्लाइमैक्स सीन है, वो ऐसे आता है कि एक मिट्टी के घड़े को लेकर सोहनी महिवाल से मिलने जाती है, और मिट्टी का घड़ा बिखर जाता है, पानी में मिल जाता है, कच्चा होता है घड़ा।
कहानी और उसमें बहुत सारी है, लेकिन ये पूरा एक सूफी प्रतीक है कि कैसे जो शरीर है वो अपने आप में एक मिट्टी के घड़े की तरह है और कच्चा है, और उसकी एक थोड़े ही समय की सार्थकता है, और वो जैसे ही खत्म हो जाता है, उसका मोह जैसे ही नष्ट हो जाता है, तो हमारे भीतर छुपा जो सत्य है वो उस परम सत्य से जा मिलता है। और उस मिलन का जो संगम है वो एक जगह सिंधु नदी है और एक जगह चिनाब नदी है। तो इस तरह का जो लोक साहित्य बना, इसने आज भी हम लोगों को ये साहित्य हमें प्रेरित करता है, और हम ये मानते हैं कि साहित्य की खूबसूरती इसमें है कि वो इस बात से शुरुआत हो कि हम नहीं जान सकते, उसमें उसका विनय हो। वो सारी रचनाएं बड़ी खूबसूरत लगती हैं जिसमें कि वो मौलिकता होती है। और जैसा कि उन्होंने, कबीलर जी ने कहा कि जैसे कि वो ओस की बूंद में बड़े बड़े वृक्षों की भी छाया दिखाई दे जाती, तो ऐसे ही ईदगाह कहानी है, इसीलिए हम उसको आज भी पढ़ते हैं कि बहुत छोटी कहानी है, बच्चों के बाल भारती किताब में अक्सर पढ़ी जाती है, लेकिन उसे कोई बड़ा भी पढ़ता है तो उसका जो मर्मांतक जो उसकी बात है वो हमारे हृदय में दस्तक देती है और घर कर जाती है, और हम उससे कभी पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इतनी तरोताजा करने वाली कहानी है कि छोटे छोटे जो मनोभाव हैं, उस बच्चे के मनोभाव हैं, उसकी दादी के जो मनोभाव हैं, किस तरह से वो अपने लिए खिलौना न लेकर के अपनी दादी के जलते हुए अंगारे में जो वो रोटी सेकती है तो हाथ को देखकर उसके लिए चिमटा ले आता है। तो ये जो मानवीय भाव हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं, और यही एक तरह से अच्छे साहित्य को दर्शाते हैं, उसको प्रकट करते हैं। जो मॉडर्न इंडिया है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो अपने आप में बहुत अद्भुत रही। वो ही सबसे पहले बड़ी मतलब मॉडर्न एज के नाटक उन्होंने लिखे। उनके अंधेर नगरी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, हम सब उसको जानते हैं, आज भी उसका मंचन होता है और हम सब उसको देखते हैं। फिर जिस तरह से अलग अलग लोक कथाओं को कुछ नाटककारों ने और कुछ साहित्यकारों ने उसका सहारा लेकर उसको एक अलग तरह तरह के लोक रंग दिए हैं, तो उसमें हम सब हबीब तनवीर साहब को जानते हैं कि कैसे उन्होंने चरणदास चोर को अलग अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया। एक चोर है लेकिन वो फिर सत्यनिष्ठ है, वो अपनी बात से नहीं फिरता, उसके अंदर एक उसूल है। तो इस तरह की बहुत सी रचनाएं हैं जो आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं, लुत्फ उठाया जाता है। सोमदेव का जो कथा सरित सागर है, ऊत पिशाच, कई तरह के उसमें प्रतिमाएं बोलने लगती हैं, कहानियां कहने लगती हैं। बाण भट्ट की जो कादम्बरी है वो भी कुछ इसी तरह की है, और गुनाड़े का जो बृहत कथा है वो भी इसी तरह की है। अच्छा साहित्य वही होता है जो कि उस वक्त के हालात को तो प्रस्तुत करे ही, लेकिन जो हमारे अवचेतन के साझे भाव हैं उसको समेटे। अच्छा साहित्य वही है जो कि हम सब लोगों को एक कालजयी रचना दे। तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो कि बहुत बार हम जितनी बार पढ़ते हैं वो हमें उतनी ही बार आह्लादित करती है। और मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि हम अपनी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, और वो इसलिए भी कहते हैं कि बुनियादी तौर पर हम ये मानते हैं कि सूफी और बौद्ध, जैन, सिख, साथ साथ में जो वैदिक परंपरा है, वेदांत की परंपरा है, उपनिषदों की जो परंपरा है, इन सबको अपने आप में, और आजीविक की परंपरा है, और जैसा ऋग्वेद में एक पूरी नासदीय सुक्ति है, नहीं के नहीं होने की सुक्ति, तो उसमें वो इस तरह की खूबसूरत बात करते हैं कि रचनाकार कौन था, रचनाकार रचना खुद ब खुद हुई या कोई रचनाकार हुआ। तो ये जो पूरी नास्तिकता की भी एक परंपरा है, इन सबका वो संगम है, इन सबका वो कॉन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगी कि जब भी हम गंगा जमनी की बात करें तो हमें उसमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तीस्ता, तिताश, अरुणाचल में बहती माँ सुबानसिरी, महानदी और नर्मदा माई, इन सबको संजोना होगा। उसके बिना वो गंगा जमनी जो हमारी तहजीबी चादर है वो अधूरी रहेगी, और उसमें इन सबको समाहित करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी वो असल में गंगा जमनी तहजीब हो सकेगी। और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कोई भाषा जो है वो केवल भाषा है, वो एक जीवन शैली भी है। तो तमिल अपने आप में एक जीवन शैली है, कन्नड़ अपने आप में एक जीवन शैली है, जिसमें बसवेश्वर कहते हैं कि इंसान जो है बड़ा अजीब है उसका मोह, कि बकरी खुद बलि होने वाली है लेकिन वो पत्तों का मोह नहीं छोड़ती,
मेंढक खुद सांप के मुंह में है, लेकिन वो छोटे से कीटाणु को नहीं छोड़ता। तो इस तरह की जो विविध विविध भाषाओं के लोक रंग से जो हमारे फलसफे को एक ये कह सकते हैं कि एक नया रंग मिला है, और वो एक चमकता सितारा हुआ है, उसको हमें नहीं भुलाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संसार भर की जितनी भी लोक परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं, उन सब में एक बहुत खूबसूरत सार है कि वो जो कबीर ने कह दिया ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जिस जिस रचना में प्रेम नहीं, वो हमारे लिए उचित नहीं। तो तर्क से कभी अस्तित्व बोध को जीवित न रखें, प्रेम से उसको जीवित रखें। और इसी तरह से हम नहीं जान सकते के साथ, उस अबोधत्व के बोध के साथ, पूरी मासूमियत के साथ आगे बढ़ें। इसी को सनातन परंपरा भी कहते हैं, मतलब कि नित्य नूतनता, और इसी को हम श्रेष्ठ साहित्य भी कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपने हमेशा की तरह अपनी जो इतनी नगेट्स ऑफ विजडम है इससे हम सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके एक बेहतर साहित्यिक जर्नी की हम और कामना करते हैं, आपकी और बेहतर बुक्स आए और पाठक उससे मंत्रमुग्ध हो फ्यूचर में, इसके लिए हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।